अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन बैंकारी में आपको ब्रांचेस में क्या क्या सहूलियात हासिल हैं, उन सहूलियात के एवज़ बैंक आपसे क्या क्या चार्जेस किस किस में वसूल कर रहे हैं, कितना नाजायज़ कर रहे हैं, कितना जायज़ कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो आप लोग कमर्शियल चैनल के जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे बातचीत करते हुए आजकल के हॉट इश्यूज़ में से इसको बनाया हुआ है। इस हवाले से हमें लातादाद कॉलें मौसूल हुई, पब्लिकली भी, ख़ुद बैंकर्स की तरफ से भी और बिलखुसूस ब्रांचेस की तरफ से, और बाज़ जगहों पे तो हमें जो बैंकिंग डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं और ब्रांच मैनेजर्स हैं उन्होंने इस हवाले से हमें आगाही दी कि इस वक्त बैंकों की इंतज़ामिया ने फाइनेंसिंग को अपना इनकम का ज़रिया बनाने के बजाय आवाम पर जो बेयकीनी की कैफियत, कमर्शियल फाइनेंसिंग को इनकम का ज़रिया बनाने के बजाय उन्होंने अवाम पे छुरियाँ और बुगदे चलाने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से अगर आप शेड्यूल ऑफ चार्जेस का गुज़िश्ता 3 सालों का जो हर 6 महीने के बाद रिवाइज़ होता है, अगर आप उसका तकाबुली जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले और अब की जो फ़ीसें हैं, जो चार्जेस हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पे ऑर्डर के चार्जेस कहाँ पहुँच गए, चेक के जो ऑनलाइन चेक के और ऑनलाइन कैश कि जो है वो चार्जेस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इंटरसिटी तो थी ही, हमेशा उसके चार्जेस लिए ही जाते थे, लेकिन अब इन सिटी अगर आप कोई ऑनलाइन कराते हैं तो उसमें भी कई बैंकों ने जो है वो फ़ीस लगा के जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर रखी है, और उसमें कोई पूछने वाला नहीं। कई जगहों पे कंप्लेंट्स भी हुई, लेकिन कहा कि जी हर बैंक को स्टेट बैंक ने जो है वो अपनी पॉलिसी बनाने के लिए आज़ाद किया हुआ है, तो हम अपनी इनकम के हवाले से जो भी चाहते हैं वो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। ये तो शुक्र है इस कोरोना वायरस का कि इसकी वजह से जो है हुकूमत वक्त को होश आया और स्टेट बैंक ने मार्कअप रेट कम से कम 5.5% तक रिड्यूस करके कुछ सुकून का सांस दिलवाया है। लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट कार्ड्स के हवाले से आप देख लें, पर्सनल लोन के हवाले से देख लें, हाउस फाइनेंस के हवाले से देख लें कि हमने जो आवाज़ पहले भी बुलंद की, कार फाइनेंस के हवाले से देख लें कि हमने इससे पहले भी इस पे हमने बाकायदा प्रोग्राम्स किए और हमने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि मार्कअप रेट जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं, और उसको मतलब कार के हवाले से 27% तक पहुँचा हुआ है, जबकि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन तो 30% तकरीबन मैक्सिमम पे पहुँची हुई है इस वक्त जो मार्कअप रेट है, और क्रेडिट कार्ड 45% तक मार्कअप रेट चल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं और जिन्होंने अपनी चंद ज़रूरियात ज़िंदगी को की बासानी किसी सहूलत के हुसूल के लिए ये लोन अवेल किया था, आज वो इसमें डूबे नज़र आते हैं और परेशान नज़र आते हैं। बैंकों की जानिब से धमकियों का तवातुर के साथ सिलसिला जारी रहता है, जहाँ तक कि उनकी इज़्ज़त नफ्स खुद उनकी अपने सामने दाव पे लगा दी जाती है। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। शेड्यूल ऑफ चार्जेस में आप देखें पे ऑर्डर चार्जेस कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, कार्ड बनाने के चार्जेस कहाँ पहुँच गए हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कहाँ पहुँच गए हैं, एटीएम की रिवाइवल सालाना चार्जेस कहाँ पहुँच गए हैं। इन तमाम चीज़ों को जब स्टेट बैंक के सामने आप डिस्कस किया जाता है, स्टेट बैंक के सामने ले जाया जाता है, तो स्टेट बैंक की जानिब से जो वो जवाब मिलता है उससे जो इस वक्त आवाम को पीसने वाला बैंकिंग सेक्टर के जो मालकान है और जो उनकी पैरवी करने वाले या उनको सहूलियात फराहम करने के लिए आवाम को जुल्म की चक्की में पीसने वाले लोग हैं, उनको आज़ादी मिलती है, उनको मनमानी मिलती है, जिसका नतीजा जो भी आ रहा है उससे आवाम पिस रही है। और आवाम जिस तेज़ी से बैंकिंग की तरफ राग़िब हुई थी उसी तेज़ी से बैंकिंग से पीछे भी हट रही है। अभी इंतहाई मजबूरी के आलम में लोगों ने अपने अकाउंट्स रखे हैं, लेकिन अगर एवरेज देखें तो आज ब्रांच मैनेजर परेशान नज़र आता है। रेजिडेंशियल ब्रांचेस या कमर्शियल ब्रांचेस जहां एक रेशियो हुआ करता था कि ब्रांच इस लेवल पर रहेगी, ऑटो रन करेगी और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद इजाफा होगा की बातें की जाती थी, अब ये देखा जाता है कि कौन कहां तक ले जाएगा, कौन कहां तक रखेगा, इसके जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी अब आप इज्तिमाई बैंकारी पे नहीं सोच रहे, अब आप इलाकाई बैंकारी पे नहीं सोच रहे, अब आप इनफरादी बैंकारी पे सोच रहे हैं कि हमें मैनेजर कौन ऐसा मिलेगा कि जिसके पास कुछ अकाउंट अच्छे होंगे, जिसके पास कोई डिपॉजिट अच्छा होगा। आप कतई नज़र इसके कि वो इलाके के अवाम को क्या सहूलत देगा, अपनी टीम को कैसे लेके चलेगा, अपनी ऑपरेशनल सर्विसेज को कैसे अच्छे बेहतर से बेहतर करेगा, अपने जो इलाके के अवाम में अपने बैंक की कारकर्दगी को, अपनी बैंक की सर्विसेज को किस तरह मुतारिफ़ कराएगा। ये तमाम बातें अब सानवी हैसियत इख्तियार कर गई हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ये कहते हैं कि कमर्शियल चैनल तनकीद क्यों करता है, तनकीद बहुत ज़्यादा करता है। मैं ये कहता हूँ कि तनकीद ना करने की वजह बताएं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करके दिखाएं।
मैं तनकीद बराए इस्लाह पे यकीन रखता हूँ, मैं तनकीद बराए तनकीद पे यकीन नहीं रखता। मेरा लहजा हो सकता है कि थोड़ा सा तेज़ हो जाता हो, और वो यकीनन हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह क्या है। अगर आप किसी को उसके साथ ज़्यादती करेंगे तो आप किसी के साथ कब तक ज़्यादतियाँ होते हुए देखेंगे, और अगर आप ज़्यादती पे आवाज़ उठाएंगे और उस पर आपको जो है मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिलेंगी। मैं आपको इस वक्त एक प्रेसिडेंट का जिक्र करता हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमाद, मुझे बहुत खुशी होती है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर उसके साथ आप चंद अच्छे जो रिलेटेड लोग हैं, जो आपके जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड लोगों को अगर आप बिठाएं अपने साथ, तो आपके प्रोग्राम की वैल्यू में और इजाफा होगा, व्यूवर्स में इजाफा होगा। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा बात यह है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम के लिए मैंने कई मुख्तलिफ़ हवालों से जो माहिरीन थे उनसे डिस्कस किया, उनको जो है वो दावत दी कि आएँ। तो उनमें से चंद ने, मुझे अच्छे नहीं लगते अल्फाज, कि चंद ने ही कहा कि भाई खैराती चैनल में नहीं आते। तो भाई बात यह है कि कमर्शियल चैनल तो आवाज़ जब उठा रहा है तो कमर्शियल चैनल को दबाने की कोशिश होगी। कमर्शियल चैनल को कोई माली सपोर्ट नहीं करेगा, और अब हमें माली सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो लिहाजा अगर आप कहते हैं कि जी खैराती चैनल, तो फिर खैराती चैनल के जो भी व्यूवर्स आपको मिल रहे हैं वो मेरी वीडियोज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरी व्यूवरशिप कहाँ है, मेरी सब्सक्रिप्शन कहाँ है, कमर्शियल चैनल के फॉलोअर्स का कितने हैं। हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ आप ख़ुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। कमर्शियल चैनल को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं, तो मुझे हंसी आई और मैं खुश हुआ। मैंने कहा चलें, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम किसी ने ये कहा। ठीक है, हम माली तौर पे ज़रा वीक ज़रूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ज़ाती आवाज़ में इतना दम है, कमर्शियल चैनल में इतना दम है, कमर्शियल चैनल के दोस्तों में इतना दम है कि कमर्शियल चैनल जो आवाज़ उठा रहा है उनको पता है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, और अगर जायज़ है तो उसका कमर्शियल चैनल का साथ देना है। और वो कमर्शियल चैनल का साथ किस तरह दे रहे हैं? कमर्शियल चैनल के बढ़ते हुए फॉलोअप, सब्सक्राइबर, व्यूज़ और शेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मैं तनकीद बराए इस्लाह पे यकीन रखता हूँ, तनकीद बराए तनकीद पे यकीन नहीं रखता। लेकिन क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या आज आपके पास ऑनलाइन चार्जेस आपने कहीं से कहीं नहीं पहुँचा दिए? क्या आज 600-500 पे नहीं पहुँच गए? क्या आपके चेक रिटर्न चार्जेस जो है 1000 रुपये प्लस पे नहीं चले गए? क्या आपकी पेनल्टीज़ जो हैं वो 1500 प्लस पे नहीं चली गई हैं? क्या आपके जो क्रेडिट कार्ड की फ़ीस जो है वो 2000 रुपये से 5000 रुपये पे नहीं चली गई है? क्या आपकी ATM की रिन्यूअल फ़ीस जो है वो 1000 रुपये से ऊपर नहीं चली गई है? क्या आपके चार्जेस ATM के जो 17 रुपये अदर बैंक से क्रॉस नहीं कर गए? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। उसके अलावा आपने जो दीगर फाइनेंसिंग में अपनी फ़ीसें, डॉक्यूमेंटेशन और जो तरीक़ेकार है, क्या वो नहीं बढ़ाए हुए आपने? क्या मार्कअप आप जायज़ ले रहे हैं, जो 30% ले रहे हैं, जो 45% ले रहे हैं, जो 18% आप ले रहे हैं, तो क्या वो जायज़ ले रहे हैं? क्या इस वक्त जो पोजीशन है, मुल्क की माशी पोजीशन है, क्या उसमें आप हुकूमत के साथ रोल प्ले कर रहे हैं, या आप अनजस्टिफिकेशन जो है वो अपनी जारी रखी हुई है? क्या आप अपनी ईमानदारी से ये बताएं कि क्या स्टेट बैंक का कोई रोल है, उस पर चेक एंड बैलेंस है, और जो उसका चेक एंड बैलेंस है उस पर आप पूरे उतरते हैं, या उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने ताल्लुकात पे उनको जो भी आपके ऊपर मामलात आते हैं उसे आप नल एंड वाइड करने की कोशिश नहीं करते? तो भाई सच को दबाया नहीं जा सकता। आप कुछ भी कहते रहें, माशी माहिरीन या कुछ जो टॉपिक्स के माहिरीन हैं जिनके मुतालिक मैं अभी आपको बता रहा था, उनमें से चंद के जो अल्फाज थे वो भी बताएं, और चंद ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मैं ये कहता हूँ आप तनकीद ना करें, आप लॉजिकल उसका जवाब दे दें, सही या गलत। मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे आप कायल कर दें, मेरे आप व्यूवर को कायल कर दें, मेरी आवाम को आप कायल कर दें, मेरे बैंकर को आप कायल कर दें, मैं आपका कायल। वो घबराते हैं। भाई घबराना किस बात का है? जो चीज़ हो रही है मैं वो पूछ रहा हूँ। हो रही है तो मान लो, नहीं हो रही तो फिर नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हारी रेपो भाई बैंकों की इंतज़ामिया के आगे ख़राब होगी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तो मैं उन सदर साहब से और एक और चंद बैंकों के, मैं उनके नाम खैर हमेशा आपको पता है मैंने कभी नाम नहीं लिए, ये मेरी एक आदत में से है कि उन लोगों ने जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, लोगों के नाम दिए, तो मैंने उनको बताया भी फ़र्दन कि मैंने इनसे ये बात की थी और इन्होंने ये कहा था, और अगर ये इस सतह पर आकर मुझे इस चार्जेस में आके मेरे साथ शेयर करते हैं और मेरा अपने व्यूज़ देते हैं मुझे, तो आएँ, मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला है। और मैं इसके साथ साथ यहाँ पर साबिक़ बैंकर्स में से, हाजिर सर्विस बैंकर्स में से अगर कोई किसी हवाले से कमर्शियल चैनल को इंटरव्यू देना चाहता है, कमर्शियल चैनल को अपनी राय देना चाहता है, कमर्शियल चैनल को इस वक्त जो बैंकिंग इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं उसके हल के हवाले से राय देना चाहता है, तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला है। आएँ, अपनी बात करें, मैं उन्हें जगह दूँगा।
चाहे वो मेरे मुनाफी बात करें, मुझे उनकी आवाज़ बैंकर की जो भी है, देखें हर बंदा आपके साथ नहीं होता, हो सकता है कहीं मैं भी गलत हूँ, और अगर मेरी गलती कहीं होती है तो मैं बिल्कुल खुले दिल से मानता हूँ, ये मेरी आदत है। तो यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस पे मैं यकीनन स्टेट बैंक के जो करता धरता जो मुझे सुनते हैं, जो मेरी बात पे जो है मुझे रिटर्न देते हैं, मेरी आज फिर उनसे दरख्वास्त है कि काइंडली स्टेट बैंक की क्या पॉलिसियाँ हैं कम से कम उसकी वजाहत ज़रूर कीजिए। मेरे हवाले से ना कीजिए, अपनी वेबसाइट पे कीजिए, अपने सर्कुलर्स में कीजिए। जो इस वक्त मार्कअप के हवाले से हुकूमती पॉलिसी है जिसकी वजह से आपने मार्कअप रेट गिराए हैं, उसका फ़र्क क्या पड़ रहा है, उस पर बैंक अमल दरामद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चेक कीजिए। जो चेक नहीं कर रहा उस पर पेनल्टी इम्पोज सिर्फ ना करें, उसको मशरूत करें कि अपना लेटर निकालें, अपना सर्कुलर जारी करें, अखबार में इश्तिहारात दें ताकि आवाम को आगाही हासिल हो, और अगर कोई कंप्लेन हो तो वो स्टेट बैंक को बता सके। ये बात जायज़ है या नाजायज़, हक़ है या नाहक, मेरा ख्याल ये है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर मुझे आप इसका जवाब देंगे। आप अपनी राय दें, कमर्शियल चैनल सही कह रहा है, कमर्शियल चैनल गलत कह रहा है, कमर्शियल चैनल को और किस हवाले से जो है वो बात आपकी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। यकीनन कमर्शियल चैनल आपके बगैर नहीं चल सकता। आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत अशद ज़रूरत है। बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और उसके साथ साथ अपनी राय ज़रूर देते रहें ताकि कमर्शियल चैनल आपकी राय के मुताबिक आपकी जो भी मसाइल हैं उनको उजागर करने के साथ उनके हल के लिए अपनी तमाम तर काविशों को बरूए कार लाते हुए हुकूमत वक्त, वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक और बैंकिंग इंडस्ट्री के करता धरता अफराद को आपकी आवाज़ पहुंचा सके। आपके मज़ीद मसाइल और आपके मज़ीद मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। जल्द हम आपको इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग के हवाले से, इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग के हवाले से, इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के हवाले से और कन्वेंशनल हाउस फाइनेंसिंग और कन्वेंशनल कार फाइनेंसिंग के हवाले से भी मालूमात फ़राहम करेंगे। जबकि सन कोटे के हवाले से जो डिज़ीज़ एम्प्लॉइज़ के बच्चों का क्या सोच है, उनकी क्या मामलात हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी आरा भी आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।